जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है। जय सिया राम। राधे राधे। क्या जी आपका विचार हमारे आज के मॉर्निंग संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है सुमित पीर। चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो हमेशा याद रखने वाली चीज है कि न सनातन कभी शुरू हुआ था, न ही कभी खत्म होगा, चिरकाल तक रहने वाला है। और इस धरातल पे जो ह्यूमैनिटी है, जो एक हम लोग हैं, हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। और याद कीजिए, सनातन ने कभी शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो पूरी मानवता के लिए था। दुनिया जिसे माने ना माने, एक ना एक दिन मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का कटु सत्य है। और आप जानते हैं, जो भी सत्य होते हैं, लोगों को थोड़ा तकलीफ होती है, थोड़ा समय लगता है उसको मानने में, पर अल्टीमेटली अंततः आपको मानना ही पड़ता है। चलिए मित्रों, आते हैं आज के विषय पे। आज जो हमारा विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं, वो है कि जो हमारा सनातन धर्म है, ठीक है जी, ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें कुछ विधि विधान दिए गए, कुछ चीज दिए गए हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों? और जो हमने हजारों साल पहले बातें बोली, आज का मॉडर्न साइंस उसके बारे में क्या मानता, मतलब मानता क्या, उसके सामने अष्टांग प्रणाम कैसे करता है। मैं तो बिल्कुल सीधी सी सरल सी भाषा में नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ प्रचलन है ब्रह्म मुहूर्त का। पूजा करनी है, साधना करनी है, कुछ भी करना है, तो आप जरा ब्रह्म मुहूर्त में करिए, ठीक है जी। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त की साधना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मानी गई है हमारे यहाँ। और इसका बड़ा प्रचलन है हमारे यहाँ। अब ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना का क्या अभिप्राय है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब जो सूर्य, मतलब सनराइज होने वाला था या सूर्य का उदय होने वाला होता है, 1.25 से 1.5 घंटा पहले जो समय है, वो सूर्योदय का, वो ब्रह्म मुहूर्त है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की जो परिकल्पना की है, ये हमारे यहाँ कई सारे बातों में, कई सारी जगह किसी तरह से की गई है। अब क्या है, मतलब देखिए, सबसे पहले जैसे अगर विंटर का टाइम होगा तो आपका ब्रह्म मुहूर्त लेट, आपका समर का टाइम होगा तो आपका ब्रह्म मुहूर्त जल्दी हो। तो समर और विंटर तक
ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसका समय जो है ये बदलता रहता है। करेक्ट। ये आपको पता होगा, इसका समय बदलता रहता है। अब देखिए, जैसे जो समर का महीना है उसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय कुछ और होगा, जो विंटर का महीना है उसमें कुछ और होगा। बट मोटा मोटा एक समय अगर हम कहें कि भाई ऐसा कौन सा समय है जिसमें हम कह सकते हैं हाँ जी ये है, तो ये 3:30 से 4:30 बजे का समय मोटा मोटा हम कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अब इसकी विशेषता है कि हम पूजा पाठ तप जप के लिए सर्वोत्तम और क्यों है, इस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब आप तब उठ के पूजा अर्चना अपना ध्यान करते हैं, एक ऑफ कोर्स दिया प्रज्वलित करेंगे, भगवान श्री गणेश का नाम, तब अपनी शुभारंभ करेंगे। जब आप ये शुभारंभ करते हैं तो कुछ चीजें देखी गई है जो एटमॉस्फेयर में, जो कॉस्मिक सिस्टम में होती है। और आप जानते हैं सनातन धर्म में कोई भी चीज डेट से नहीं चलती, बल्कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे नक्षत्र, उनकी मूवमेंट, जैसे कहते हैं ना सेरेस्ट्रियल मूवमेंट्स, जो उनकी मूवमेंट है उसके अनुसार आते हैं। और 3:30 बजे या ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा है साहब, जब आपकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में सबसे कम तब्दीलियां होती है, सब changes होते हैं। यूजुअली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बदलता है, ये ऊपर नीचे जाता है। और पूर्णमासी के दिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक लेवल पे होता, और अमावस्या के दिन कुछ और लेवल पे होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत शांत होता, इसमें बहुत कम चेंजेस होते। क्यों? रात से दिन बदलने वाला, दिन से रात का जो प्रहर बदलता है, प्रहर में भी एक रेलिवेंस है आपको। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि 9 बजे, रात के 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे प्रहर बदलता है। जब प्रहर बदलता है तब भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस आते हैं। मतलब कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है कि नहीं है। तब में कोई ना कोई एक सॉलिड लॉजिक है, जो चीज है के कारण ये चीज तो होती है। तो अब ये जो हमारे में चेंजेस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपकी पूजा साधना आराधना के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब आप इस पूजा साधना आराधना पे बैठते तो मैंने कहीं सुना था कि भाई आप में जो इंगला पिंगला है उसको संयम आता है। अब से इंगला पिंगला में संयम के लिए देखिए आपको चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्य उगने वाले, मान लीजिए आप सूर्यास्त हमारा 5 बजे है और 3:30 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू। अब मैंने सोचा यार रात को कार्बन डाइऑक्साइड की एटमोस्फेयर, तो ऑक्सीजन कहाँ से बढ़ा? जब मैंने देखा साहब कि सूर्य उदय से 40 मिनट पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं। 40 मिनट पहले, तब अभी सूर्य उदय नहीं है, सूर्य का उदय नहीं वो उससे 40 मिनट पहले, तो यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। अचानक सृष्टि में, वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ती है। ये ऐसा समय है जब बात की थी अल्फा वेव्स की, ट्रेन में होती 4 तरह की वेव्स, मैं बात कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो जो अल्फा वेव्स है वो अचानक इस समय, आपने सूर्य अस्त या सूर्योदय के समय ये एक्टिवेट होती है, मैंने आपको बताया था। तो इस समय अल्फा वेव्स ब्रेन प्रोड्यूस करता है। अल्फा वेव्स के बनते ही एक क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका तप जप की शक्ति है, वो काफी बढ़ जाती है। वो काफी उसमें व्हाट यू कॉल एक एनहांसमेंट मिलता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। चौथी चीज, जब आप इस समय ध्यान में बैठते हैं, देखिए हमें यूजुअली सूर्य उदय देखना अच्छा लगता, सूर्य अस्त देख अच्छा लगता। कोई लोग कहते हैं कि यार सुबह सुबह उठ के मेरा दिमाग बहुत, कोई कहता है मेरा दिमाग रात को बड़ा तेज चलता है, मैं दिन में तो काम ही नहीं कर पाता। तो हमारे यहाँ वेस्टर्न सभ्यता में इनको मॉर्निंग गाइज और इवनिंग गाइज बोला, सुबह काम करते हैं या जो रात को काम करते हैं। बट अगर आप अभी देखिए कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे की महादेव की क्या रचना है। जैसे हम आग्नेय चक्र कहते हैं, आग्नेय चक्र को बायोलॉजी या मेडिकल साइंस कहता है पीनियल ग्लैंड। ये देखा गया है, ये साइंस मानता है कि इस समय रात को, जब आप रात है और सुबह होने वाली, ये जो पीनियल ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती, और पीनियल ग्लैंड रात को ज्यादा एक्टिव, यानी कि काफी साधनाओं में, जैसे एक साधना है वो साधना है, उनमें रात का समय इसीलिए ज्यादा उपयुक्त माना गया ताकि आपके आग्नेय चक्र की शक्ति, यानी कि पीनियल ग्लैंड की पावर की क्षमता बढ़ जाती है रात। और ये कहना तो खैर स्वाभाविक ही है। जो भी अर्थ का वाइब्रेशन है, जो भी अर्थ में, देखिए वाइब्रेशन इज नॉट राइट, नाट से ही सब कुछ होता है।
जो ये जो शोर शराबा, गाड़ियां, बसें, ट्रकें, टीवी, रेडियो, ये सब कहीं शांत हो जाते हैं, कहीं बंद हो जाते हैं। तो आपकी जो वाइब्रेशन, मंत्रोच्चारण वगैरह से क्रिएट करना चाहते हो, वो बिल्कुल आगे चली जाती, बिल्कुल आगे निकलने में उसको बड़ी सहायता होती है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त की भी परिकल्पना की, ऐसे ही नहीं है कि भाई ठीक है 3:30 बजे उठने आपको करना है जी। क्यों करूं मैं 3:30 बजे, क्या मुझे मिलेगा? मैंने आपको 5 चीजें ऐसी बताई जिसको मेडिकल साइंस आज का मानता है। और हमने कब कही साहब? हमने कही हजारों साल पहले। इसीलिए मैं कहता हूं गर्व से कहिए आप हिंदू है, गर्व से कहिए आप सनातनी। आपकी किस्मत है, मेरी किस्मत है अच्छी, हमारा भाग्य कि हम इस देवभूमि, इस धरातल पे हमारा जन्म हुआ और सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। ये अपने में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, कुछ अच्छे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहा होगा, जब हमें ये योनि मिली। और याद कीजिए, मनुष्य योनि केवल एक ऐसी योनि है जिसमें आपको अपने कर्मों को सुधारने का, बेहतर करने का अवसर मिलता है। ये किसी और योनि में मिल ही नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस अवसर का स्वर्णिम लाभ उठाइए। आप अपने कर्मों को बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये भूमि है दुनिया की सबसे एनर्जाइज भूमि। यहाँ करोड़ों, क्या ट्रिलियंस, क्या बिलियंस, क्या ट्रिलियनों मंत्र जाप हुए। जिस भूमि में ये मंत्र जाप हो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन है। पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी कि नाड़, पॉजिटिव नाड़ यानी कि यहाँ एक ऑटोमेटिकली, एक स्पिरिचुअल भूमि से कहते हैं, दिव्य भूमि से कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली बनते हैं। क्योंकि जो हजारों लाखों सालों से यहाँ पूजा, आराधना, मंत्र जप हुआ, मंदिरों में घंटियां बजी है, तभी तो आता था यहाँ आके। 1000 साल तक फेल होते ने। वैसे अब भी कोशिश बहुत करते, फेल अब भी होंगे। क्योंकि भारत भूमि क्यों टिकी रही? भारत भूमि में मंत्रों की, सनातन क्या तप था, और आपकी और हमारी अडिग श्रद्धा थी, वो टिकाई रखी भारत भूमि। तो बड़े गर्व की बात है साहब, हम सनातनी है। और ये हमें खुद समझना ही नहीं, अपने आसपास वाले 4 लोगों को समझाना, अपने परिवार को समझाना, अपने मित्रों को समझाना, और अपने आसपास जो समाज है हमारा, उसे समझाना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं अगर हम आज भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ और हम सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। अब चलते दूसरे विषय पे। कोई भी सनातन धर्म की पूजा हो, प्रक्रिया हो, कोई भी चीज हो, कलश कोई बड़ी मानता, कलश के बिना कोई पूजा नहीं होती। कहते कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, ओम, कुछ हर तरह एक कलश थोड़ा बनाने की विधि अलग है फ्रॉम, मतलब जो ओकेजन होता है उसके हिसाब से कलश की विधि, जो भी अवसर होता है, दिवाली हो कुछ भी हो, एक कलश की स्थापना थोड़ी अलग होती, बट जो 90% प्रक्रिया है वो सेम है। अगर आपने पुराने हमारे फोटो देखे होंगे, देवी देवताओं के जो भी फोटो, आपको जो कलश दिखेगा, ये आपको तांबे में तांबे में बना दिखेगा। और हमें यह कहा जाता है कि कलश को तांबे के लोटे में बनाइए, बड़ा उपयुक्त है। नहीं हो तो मिट्टी भी चल जाएगी, बट तांबा प्रेफर्ड है। और जो देवी देवताओं की पिक्चर दिखेगी उसमें आपको तांबा दिखेगा। अच्छा, अब ये मत कहिएगा स्टील क्यों नहीं था भैया, तब स्टील था ही नहीं, स्टील तो हमने बनाया है। तो तांबे में मेरे हिसाब से बड़ा उपयुक्त होता है, या मिट्टी का कलश बनाइए। अब क्यों है ये तांबे में, ऐसा क्या है तांबे में? देखिए, तांबा पानी को प्योर करता है, तांबा हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, तांबा वो खतरनाक जो फंगस इन्फेक्शन है सर्शिया कोलाई, जिसके बारे में मैंने बात की थी, उसको मारता है। ठीक है। तो तांबे की वाटर प्योरिफिकेशन की प्रॉपर्टी हमें पता थी। बट तांबे में एक और प्रॉपर्टी है, कॉपर में, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको होल्ड करने की क्षमता रखता है। अब हमारे यहाँ मंदिर में जाइए तो तांबे में आपको जल मिलेगा, तुलसी जी को एक चम्मच होगा तांबे का, जिससे आपको अमृत दिया जाएगा, पुजारी जी के पास होता है। कलश तांबे में। अगेन, जब कोई भी मंत्रोच्चार होता है तो क्या होता है? जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तांबे के अंदर होता है जल। और जल में एक आपको एक चीज बताऊं, और केवल जल ही क्यों यूज कर, गंगा जल भी डालते हैं, कावेरी का जल भी डालते हैं, तो जल में एक विशेष प्रॉपर्टी होती है जिसको सुन के आप विस्मित हो जाएंगे। सनातन धर्म कहता है जल केवल एक ऐसा लिक्विड है जो आपकी प्रवृत्ति को पकड़ता है, जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार ढलता है। ये सुमित भाई क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा आज। देखिए, जब उस अगर आपके मंदिर छोटे से कटोरी में जल रखा, तुलसी जी रखे, सबको अमृत मिल, जो भी मंत्रोच्चार उस मंदिर में होते, जो आपके घर में कलश रखा, जो कलश, और जब है हर जगह किस लोगों को पानी छिड़को, फिर हर जगह घर में छिड़को, क्यों? आपने जो पूजा पाठ की, जो मंत्रोच्चार किया, मंत्र क्या है? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन जाती है, जो तांबा होता है, ये इन वाइब्रेशनों को खींचता है और ज्यादा देर इनको
समेटने की जरूरत या उनको रखने की क्षमता रखता है। ये किसी और धातु में नहीं होती। कलश प्लास्टिक का नहीं बनता। कलश प्लास्टिक का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कारण प्लास्टिक इज इंसुलेटर। अगर आपको बिजली के स्विच लगाने, कुछ करना, कभी बिजली का स्विच ऑन नहीं होता, प्लग नहीं लगता, आप प्लास्टिक के पेन से धक्का देके प्लग लगाते हो, प्लास्टिक इंसुलेटर है। प्लास्टिक में ये कैपेबिलिटी नहीं है चीज अंदर लेने की और उनको समाहित करके रखने की। अब हम ये कहते थे, हम ये मानते थे, हम ये जानते थे, हम इस पे अड़िग थे, अमर थे, पर साइंस क्या कहता है? डॉक्टर ओमोटो, डॉक्टर एमोटो, और ये इनका काम मैंने देखा है, सुना है। और जब मैंने पहली बार सुना, मैं मैं आपको कह रहा हूं, मैं शायद इतना विस्मित कभी नहीं हुआ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, ये जापानी है या अमेरिकन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट, EMOTO मोटो, आपके इनके एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पानी को, यानी कि जल को लिया, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जब जल में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक अच्छी चीजें बोलते हैं, तो जल खुद ऑटोमेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट शेप्स बनाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर शेप्स बनाता है। और जब ही इसी सेम जल में आप हेट, आप भरभरता, आप गंदी और अश्लील बातें और मतलब गाली गलौच ये सब करेंगे, तो यही जल बहुत भयानक और डरावनी शेप में बनाता है। ये डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट है, आपको अब भी यूट्यूब पे आज के दिन में भी मिल जाएगा। तो ये वही बात सिद्ध करता जो हम कहते हैं कि जब जल में, कलश में, तांबे में जल, राइट, आपने मंत्र उच्चार किया तो जल ने एक बहुत पॉजिटिव शेप ली, वाटर मॉलिक्यूल्स ने बहुत पॉजिटिव शेप ली, क्योंकि वो थी दिव्य ऊर्जा, वो था ब्रह्मनाड़। उस ब्रह्मनाड़ के कारण ब्रह्म ने एक शेप्स ली। और जब वो पूजा प्रकरण खत्म हुआ, या तो आपने उस जल को या तो आप अमृत की तरह ग्रहण करेंगे, या घर में छिड़केंगे, या उसका सदुपयोग करेंगे। मंदिर में रखा हुआ वो अमृत की कटोरी में वही जल है, वही का पत्ता है। और जब आप उसका उच्चारण कर, जब वो मंदिर में पूजा आरती सुबह शाम होती, फिर भक्तजन आते, उनको छोटे छोटे बूंद अमृत की मिलती है। क्या है उस कटोरी में, उस कलश में रखा हुआ जल? डॉक्टर अमेटो का एक्सपेरिमेंट देखे तो वो पॉजिटिवली बहुत ही, और ये ऐसी सुंदर सुंदर फॉर्मेशंस बनाता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो आपको प्रोत्साहित करूंगा, एक वीडियो देखिए। जो वीडियो देखेंगे साहब, आप हैरान होंगे। और ये जो डॉक्टर ओमेटो ने कुछ साल पहले प्रूव किया, ये हमने लाख साल पहले बता दिया। जल की मानता है, इसलिए कॉपर में इसीलिए रखा जाता है, क्योंकि कॉपर इसकी प्रॉपर्टी को पकड़ के रखता, बना के रखता, और ज्यादा देर तक संभाल के रखता। मिट्टी का कलश इसलिए बोला भी अलाउड है, क्योंकि मिट्टी में भी जो मिट्टी पोरस होती है, उसमें भी फ्रीक्वेंसियां बड़े आराम से बाहर निकल जाती, वो भी हेल्प करती है, पर कॉपर ज्यादा हेल्प करती है। एक और आपने चीज देखी होगी, तांबे का, मिट्टी का दिया है, कॉपर का दिया नहीं। अधिकतर आपको 99% ब्रास का, पीतल का दिया मिलेगा, आपको मिट्टी का दिया मिलेगा, कॉपर का दिया नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी ये गणित है, बहुत बड़ी गणित है यहाँ। तो ये जो कलश को कॉपर में रखने की बात करते हो, कलश में जल को रखने की बात करते हो, और आप देखिए, कोई भी आचार्य हो, कोई भी पुजारी हो, वो आपको एक सलाह जरूर देंगे, ज्योतिष बोलेंगे, भाई कलश का जल नहीं सूखना चाहिए। कुछ भी करो, कलश का जल नहीं। अब नवरात्रों की स्थापना करते हो, रोज आप उसमें जल डालेंगे कलश में, क्यों? क्योंकि कलश का जल नहीं सूखना चाहिए। अगर मान लीजिए गर्मी का अगर जल सूख गया, तो जो उसमें प्रॉपर्टीज थी, जो उसमें मंत्र उच्चार के कारण जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो खत्म हो गया। तो हमने जो सनातन ने कहा, जो हमने दुनिया को कहा, केवल जल एक ऐसी प्रभु की बनाई हुई लीला है जिसमें ये का समावेश करने की शक्ति है। कहना तो बहुत कुछ है आपको कॉपर के बारे में, और इन पर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल जो मेरा आपसे निवेदन है, सर, इनिशिएटिव्स है mootpircollections.com, जो आप कृपया में देखोगे, इसमें अधिकतर उनका प्रोडक्ट है, ये शक्ति। आप वेबसाइट पे जाइए, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आमंत्रण और प्रक्रिया मेरी पसंद है। आप व्यापार में, कैरियर में, बिजनेस में आपको किसी समस्याएं आ रही है, रिलेशनशिप में, इमिग्रेशन में, आप मुझसे बात कर सकते हैं sumitpir.com के माध्यम से, जो मेरा एडवाइजरी इनिशिएटिव है। देश विदेश की जानकारियां जानिए, क्या हुआ है अमेरिका, रूस में, भारत, इस बार भी सुमित। और छोटा सा निवेदन और है, सनातन वाणी में सुमित नाम का यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया, तो उन दोनों को, भारत विचार को, सनातन वाणी को सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे। मैं फिलहाल अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय की सीमा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था, और
ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है